अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? ओके, चलिए बेटा, आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक। अभी हमने किया था अपना क्या कहते हैं अनग्रुप डाटा किया था, डिसाइल क्वार्टाइल और परसेंटाइल का। अब जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप डाटा कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। बात हो रही किसकी? क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की। और बात हो रही किसकी? आपके फॉर ग्रुप डाटा की बात हो रही है। तो पहले अभी मैंने आपको किया था टॉपिक के, हमने बात की थी इसकी, अपने अनग्रुप डाटा की बात की थी। अब जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? फॉर ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। अब जब ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा की कंडीशन के नाम देखें आप क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि ग्रुप डाटा के अंदर आपके पास सवाल जो क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीडियन Q3, D7 एंड P69। आपको मैंने बताया हुआ है कि क्वार्टाइल क्या होता है, मीडियन क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हुई हैं। ठीक है ना? तो अब देखते हैं कि कंडीशन में यहाँ पर जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हमारे पास गिवन होगी। एक तो हमारे पास हाइट गिवन होगी और एक हमारे पास क्या गिवन होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन होंगी। तो दो चीज़ें हमारे पास गिवन हैं कि हमारे पास एक तो हाइट हो गई और एक क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। दो चीज़ें आपके पास गिवन है। थर्ड चीज़ कैलकुलेट करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे आपको बताया था कि मीडियन के अंदर हमें जरूरत होती है किस चीज़ की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेट कर रही हैं किसको, वो ये जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंदर सारी सारी से रिलेट किसको कर रही है, मीडियन को कर रही है। और तमाम की वैल्यूज जो हैं आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हम बात कर रहे थे किसके, रॉक की सिलेक्शन से। मतलब कि हम वहाँ पे बात कर रहे थे डेटा को अरेंज करने के बाद और फिर काम कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने कहा था कि मीडियन की वैल्यू ये है, चाइल्ड परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल तमाम की वैल्यू ये गिवन है। तो अब यहाँ पे ग्रुप डाटा के अंदर हम जब बात कर रहे हैं तो डिपेंड कर रही है वैल्यू किस पे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और क्लास बाउंड्री आपके पास होनी चाहिए। दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक क्लास बाउंड्री और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपके पास क्लास बाउंड्री है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई भी थी कि अगर क्रॉस वैल्यू क्या हो, ये सेम हो तो इट्स मीन कि आपके पास ये क्या है, कंटिन्यूस डेटा है। तो अगर क्रॉस वैल्यू सेम है तो कंटिन्यूस डेटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लास बाउंड्री है। तो इसका मतलब क्लास बाउंड्री आपको गिवन है, क्लास बाउंड्री आपको गिवन है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 + 18 कितना हो गया, 23। हर वैल्यू को ऐड करते जाएं, आपके पास क्या आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और इसका टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखें आप, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इनका जो टोटल है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल मीडियन वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब मीडियन के बाद जो है वो हम बात करेंगे किस तरह से मीडियन कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से हम क्वार्टाइल मालूम करेंगे, किस तरीके से हम डिसाइल मालूम करेंगे, किस तरीके से हम परसेंटाइल मालूम करेंगे। तो देखते हैं कंडीशन। मीडियन की टॉपिक सिलेक्शन होगी यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे किसकी, क्वार्टाइल की सिलेक्शन होगी, डिसाइल की सिलेक्शन होगी, परसेंटाइल की होगी। इस सारी चीज़ें जो है वो हम करेंगे किसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो अब कैसे होगा, सबसे पहले बात करें किसके लिए, मीडियन के लिए। तो मीडियन की सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी सिलेक्ट ड्रॉ बाय यूजिंग सीआर। अब सीआर कितना है, समीशन है डिवाइड बाई 2। तो हमने कहा कि क्या आ गया आपके पास, 50 आ गया। इस 50 को कहाँ चेक करते हो आप, इसको आप कहाँ चेक करते हैं, आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 किस में आ रहा है, 50 जो आ रहा है वो आपके 23 के बाद से 65 तक की तमाम वैल्यू इस रो में। इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉ सिलेक्ट होगी किसके लिए, मीडियन के लिए। तो आपको ये बात ही बताइए कि जब भी मीडियन की रॉ सिलेक्ट होगी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। तो जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को प्लेस करनी होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं टॉपिक के ऊपर।
तो हमने कहा क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए हमारा, लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट, फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ डिवाइड बाई 2 आपने कैलकुलेट किया हुआ है कितना 50 और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें। तो लोअर क्लास बाउंड्री, अब देखते हैं पहले आप अपना डेटा बनाए अपने पास कि हमें इस चीज़ के लिए क्या करनी चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट, फ्रीक्वेंसी और देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 फोर वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट अपने पास नोट डाउन करनी है। तो देखिएगा आप अपने पास जो रॉस तक की हुई हमने किसके लिए, मीडियम, लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 64 है, हाइट कितनी है इन दोनों को माइनस कर दें, कितनी हाइट हो गई 2 हो गई, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी आपके पास 42 है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 23। तो आपको चार वैल्यू मालूम होंगी, चार वैल्यू आपको कौन से मालूम होंगी, आपको फोर वैल्यूज आपको मालूम हो गई। एक तो लोअर क्लास बाउंड्री मालूम हो गई, एक आपको हाइट मालूम हो गई, एक आपको फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई, एक आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई, चार वैल्यूज आपको मालूम है, ठीक है ना। अब देखते हैं कंडीशन में, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज प्लेस करेंगे, कुछ भी नहीं है। देखिएगा लोअर क्लास बाउंड्री की जगह 64, हाइट 2, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 42, ये आप समेशन ऑफ डिवाइड बाय 2 आपने 50 प्लेस किया हुआ है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई थी। आपने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर आया 1.285। आपने 64 के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ये मीडियन का आंसर आ गया। ये जो आंसर आया तो किसका आंसर है, ये आपके मीडियन का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, मीडियन में कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, Q3 थी। तो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला याद करें, मैंने कहा था कि कंडीशन के अंदर, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे n इंक्लूड हो जाएगा और ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब Q3 कह रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। Q4 क्या था, तो यहाँ पे क्या था, 4 आता क्या, 4 होते ही नहीं, 4 तो होते ही नहीं है। तो Q2 हो सकता है, Q3 हो सकता है और Q1 हो सकता है। तो Q2 आ जाएगा अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास आंसर कितना है 75। तो इसका मतलब फॉर्मूले में ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो है टेक्निक है। ओके, अब Q4 मैंने बोला तो आपने कौन सोचा यहाँ पे 4 आएगा, 4 तो होते ही नहीं, 4 तो होते ही नहीं सॉल्व करने। तो बस यही सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब फॉर्मूला क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस हाइट। अब देखें यहाँ मीडियन में भी सेम सेम फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे जो हो रही है वो रॉकी सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है, रॉकी सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो सारी चीजें क्या हो रही है, वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो अब देखें आप कंडीशन, अब कंडीशन देखें आप, मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। अब वैल्यू प्लेस करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा Q3 के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, Q3 के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। अब आता हूँ मैं डेटा पे आता हूँ, पहले तो मैं डेटा पे आता हूँ। अब देखिए Q3 के लिए, D7 के लिए और P99 के लिए, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन जो आएगी वो कंडीशन क्या आएगी आपके पास, वो इस तरह से कंडीशन आएगी। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 64 है, लोअर क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पे Q3, D7 और P69 के लिए अब काम किस तरह से, लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है आपकी 66 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, CF कितनी है 65 है। तो ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लें। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी हो गई आपकी 66 हो गई, आपकी हाइट कितनी हो गई, इन दोनों को माइनस कर दिया, कितनी हो गई आपकी हाइट 2 हो गई, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 20 है एंड देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आपके पास है 65 है। ये सारी चीजें आप अपने पास नोट डाउन कर लें, साइड में लिख लें, ताकि फॉर्मूले में जब हम मैं दिखाऊंगा ना, तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे। तो वैल्यू को प्लेस करने के लिए हम देखेंगे, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है ना, वो बिटवीन 65 से 85 के दरमियान में, मतलब कि 65 से वैल्यू बढ़ी, 66 से लेकर के 85 तक के तमाम वैल्यू इस रो में, इस रो में। तो देखिएगा आप Q3 के लिए, D7 के लिए, P69 के लिए आपके पास जो वैल्यूज आएंगे वो इस तरह से वैल्यूज आएंगे, ठीक है।
तो अब देखते हैं कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास। तो अब कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं वैल्यूज, फॉर्मूले वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। अब फॉर्मूले में देखिएगा मीडियन के तो हमने काम कर लिया, मीडियन का तो आंसर हमारे पास आ भी गया। अब जो Q3 निकाले वो Q3 क्या निकालने, किस तरह से निकाला था हमने, Q3 निकाला था हमने। अब देखिए वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। लोअर क्लास क्वांटिटी कितनी है, 60 है, 66 था, आपने डेटा अपने पास नोट डाउन किया होगा, ठीक है ना। हाइट कितनी थी, 2 थी। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 20 है। और फिर इस पूरे की वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी, 75। तो यहाँ पे 75 आ गया। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो वहाँ पे क्या आ गया आपके पास, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 65 आ गई। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, तो इस पूरे का जो आंसर आया वो कितना आया आपका, 1 आंसर आया, 1 आंसर आया। और फिर 66 आपके पास ऐसे ही रहा, 66 आपके पास ऐसे ही रहा। आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, आपका 67 आंसर आ गया। Q3 का आंसर कितना आ गया, 67 आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला सेम है, क्वार्टाइल के लिए यहाँ पे 4 आ गया, मीडियन में 2 था, डिसाइल के लिए यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। परसेंटाइल में इस जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैरायटीज हैं, और जो 3-4 वैरायटीज आपके पास, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, डिसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, ये सारी चीजें लिंक कर दी किससे, आपके मीडियन वाले ही फॉर्मूले से लिंक कर दी है। सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, 4, 10 एंड देन 100, ये सारी चीजें से हो रही है। फॉर्मूले के अंदर कोई और किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करें D7 के लिए। जब D7 के लिए बात करें तो आपको मैंने आपको वहाँ पे नोट किया था। अब देखिए यहाँ पे 7 की बात हुई, यहाँ पे 7 आ गया, क्योंकि डिसाइल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 70 आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद जो है वो डिसाइल के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। आपने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने कहा कि देखिए फॉर्मूला डिसाइल के लिए यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब आपको मैंने डेटा नोट डाउन करवाया था, मैंने आपको डेटा नोट डाउन करवाया था। आपने कहा, मैंने कहा था कि आप डेटा नोट डाउन करें अपने पास, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने आपको डेटा वहीं पे नोट डाउन करवा दिया था। मैंने कहा था देखना आप कंडीशन में आपके पास वैल्यूज जो है वो कॉपी कर लें। तो आपने अपने पास लाजिमों पर वैल्यूज कॉपी की होंगी। तो देखें हम आप पे कि लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 66 है। हाइट कितनी थी, 2 हाइट थी, 2 हाइट हो गई, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी थी उस के अंदर, उस में 20 फ्रीक्वेंसी थी। ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी, 70, ये आ गया 70। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस थी वो कितनी थी, 65 थी। एक दफा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा दोबारा से नोट डाउन कर लें। ये देखिए आप नोट डाउन कर लें अपने पास पूरा डेटा, ताकि आपके पास जो है वो परेशानी ना हो आपको, और जो है वो आप तमाम चीज़ें कंप्लीट अपने पास कर सकें। ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़े, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम किस पे थे, हम थे अपने परसेंटाइल पे, डिसाइड कर। तो देखें वैल्यू प्लेस कर दिया आपने। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया, 0.5 आ गया। 0.566 में ऐड किया तो कितना आ गया, 66.5 आ गया। ये क्या आ गया, D7 आ गया। ये क्या आ गया, D7 आ गया। अब इसके बाद जो है वो लास्ट वैल्यू निकालना में कितनी, P69। अब लास्ट वैल्यू निकालना कितनी, P69। तो अब P69 के लिए अब डेटा आपने नोट किया हुआ है, डेटा आपने नोट किया हुआ है, ठीक है ना। तो उस डेटा को देखते हुए देखें, अब परसेंटाइल के लिए क्या आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 69 बोला तो 69 आ गया यहाँ पे। और फिर इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया, 69 आ गया। अब फॉर्मूला वही रहा, सेम फॉर्मूला रहा, वही मीडियन वाला फॉर्मूला रहा, वही क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला रहा, वही डिसाइल वाला फॉर्मूला रहा। मैंने क्या बात बोली थी, परसेंटाइल में नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही सेम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी कंडीशन है। अब फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस कर दें आप। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 66 है, प्लस हाइट कितनी है, 2 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर कितना आया था, 69 आंसर आया था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था आपको कि प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, तो प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी थी आपके पास, 65 हो गई थी।
अब पूरे को सिंप्लीफाई किया आपने, कितना आंसर आया? पूरे को सिंप्लीफाई किया आपने पूरे को, तो आंसर कितना है आपके पास? 0.4 आंसर आया। और 66 में आपने उसको ऐड कर दिया, आपके पास आंसर क्या आ गया? परसेंटाइल का आंसर आ गया। तो टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट कि डिसाइल क्वार्टाइल परसेंटाइल फॉर ग्रुप डेटा। तो हमने अपने टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? हमने पहले, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो अनग्रुप डेटा डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो हमने क्या डिस्कस किया, हमने ग्रुप डेटा डिस्कस किया। दोनों चीज़ें पेपर में आ सकती हैं, ग्रुप में भी आ सकता है आपके पास, अनग्रुप में भी आ सकता है। तो आप अब अपना पास पेपर निकालिए। पास पेपर निकालने के बाद जो है वो अपने तौर पे इसको देखिए, और देखने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो आप इसको डिस्कस करें, और मतलब जो भी प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कीजिएगा आप। ठीक है। आई होप कि अब आप जितने भी पास पेपर में आपके पास क्वेश्चन आए हुए होंगे वो आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, वो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।